पंचासीन ब्रह्म कुमारी परिवार और जैन परिवार, सम्मुख आसीन पार्श्वासीन बंधुओं बहनों, आरहत वाङ्मय में कहा गया है, एवं स संकप्प विकप्पनाशो संजाययि समय मुवट्ठियस्य अट्ठे असंकप्पयतो तओ से पहीयये काम गुणेषु तन्हा। हमारा जीवन दो तत्वों का योग है। एक तत्व है आत्मा, सोल, और दूसरा तत्व है शरीर यानी बॉडी। सोल और बॉडी, आत्मा और शरीर का सम्मिश्रित रूप हमारा जीवन है। जहां कोरी आत्मा है और शरीर नहीं है, वहां जीवन नहीं हो सकता। जैसे सिद्ध आत्माएं, मोक्ष में स्थित आत्माएं, परम आत्माएं हैं, वहां शरीर नहीं होता तो जीवन नहीं होता। और जहां केवल शरीर है और आत्मा नहीं है, डेड बॉडी पड़ी है, आत्मा निकल गई है, तो केवल शरीर में भी जीवन नहीं हो सकता। तो जीवन दो तत्वों का योग हो गया, आत्मा और शरीर का मिश्रण जीवन है। फिर प्रश्न है कि मृत्यु क्या होती है? मृत्यु है आत्मा और शरीर का वियुक्त हो जाना, आत्मा का शरीर से अलग हो जाना। शरीर पार्थिव देह पड़ी है, आत्मा निकलकर अन्यत्र चली गई, वह मृत्यु हो जाती है। तो मोक्ष क्या है? शरीर और आत्मा का आत्यंतिक वियोग, हमेशा के लिए शरीर का आत्मा से जुदा हो जाना, आत्मा का शरीर से जुदा हो जाना मोक्ष होता है। हमारे शरीर में आत्मा है और आत्मा अनादि निधन है, अनादि काल से आत्मा का अस्तित्व है और हमेशा रहेगा, कभी उसका समापन नहीं होगा। यह आत्मा जन्म मरण इस चक्र में भ्रमित हो रही है। अब प्रश्न है, इस भ्रमण का अंत कैसे हो और अंत क्यों हो? कि जन्म मरण की परंपरा है तो फिर साथ में दुख भी जुड़ा हुआ है, और दुख से मुक्त होना यह एक प्राणी का मनोभाव होता है, इच्छा होती है। तो दुख मुक्ति भी आत्यंतिक हो, तात्कालिक दुख मुक्ति छोटी बात है, किंतु हमेशा के लिए दुख मुक्ति हो जाए, उसके लिए जन्म मरण की परंपरा से निकलना आवश्यक है। इस जन्म मरण की परंपरा से निकलने का उपाय है अध्यात्म की साधना। शास्त्र में जो कहा गया कि जब आत्मा समता में उपस्थित हो जाती है, फिर संकल्प विकल्पों का भी नाश हो जाता है, राग द्वेष के भाव नहीं रहते। क्योंकि राग द्वेष के भाव ये कारण है जन्म और मरण की परंपरा के। जब राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, फिर आत्मा शरीर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और मोक्ष में विराजमान हो जाती है, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। तो समता की साधना वो एक अध्यात्म का मूल तत्व है। राग द्वेष मुक्ति हो जाए, हम जीवन जीते हैं, जीवन जीते हुए भी समता में रह सकें,
समता के अनेक आयाम हैं। अनासक्ति है, अहिंसा की चेतना है, कमल पत्र की तरह है, पद्म पत्र की तरह संसार में रहते हुए भी जैसे सरोवर में पानी में कमल पत्र निर्लिप्त रहता है, इसी तरह आदमी संसार सरोवर में रहते हुए निर्लिप्त रहे, अनासक्त रहे। यह अध्यात्म की साधना है और जन्म मरण से मुक्ति का एक उपाय है। जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, लाभ अलाभ, मान अपमान, ये स्थितियां आ सकती हैं। इन सब में समता, अनुकूलता आने पर ज्यादा खुशी नहीं, पर प्रतिकूलता आ जाने पर मन में अशांति नहीं, दुख नहीं, समता में रहना, शांति में रहना। एक सन्यासी जा रहा था, मार्ग में एक भिखमंगा दिखाई दिया, भिखारी जो हाथ गाड़ी में बैठा हुआ था। कोई आदमी गाड़ी को चला रहा था। भिखमंगा के हाथ भी नहीं थे, पांव भी नहीं थे, न हाथ न पांव। वो हाथ गाड़ी में बैठा था, सामने कटोरा रखा हुआ था। लोग मिलते, कोई रुपया कोई 50 पैसे उसके कटोरे में दया करके डालते जाते। सन्यासी बाबा उसके पास पहुंचा, देखा भिखमंगा बड़ा शांत वृत्ति में लग रहा है, इसके चेहरे पर कोई दुख का निशान नहीं दिख रहा है, बड़ा प्रसन्न सौम्य दिख रहा है। तो संत के मन में प्रश्न हुआ, इतना हाथ नहीं पांव नहीं, इतना विकलांग सा है, फिर भी इतना शांत लग रहा है, इसका क्या कारण है? तो संत ने पूछा, भैया तुम्हारे हाथ नहीं पांव नहीं, भिखमंगे हो, फिर भी तुम बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? भिखमंगा बोला, गुरुजी आप लोगों से ही सुना है कि समता रखो, शांति रखो। ठीक है, मेरे हाथ नहीं पांव नहीं, इतनी तो कमी है, बाकी मेरा दिमाग बहुत ठीक है, आंखें ठीक है, कान की श्रवण शक्ति ठीक है, हाजमा मेरी ठीक है और सारा तंत्र ठीक है। तो मैं सोचता हूं इतना मुझे ठीक प्राप्त है, दिमाग, आंखें, कान, पेट की हार्ट सब ठीक है, तो थोड़ा सा अभाव है हाथ और पांव का। तो मैं अभाव को देख करके दुखी बनूं या भाव को देख करके सुखी बनूं? तो इतना मुझे प्राप्त है, इसमें संतोष रखूं ना, थोड़ा बहुत नहीं है तो मेरे कर्मों का भुगतान है। कर्मवाद का सिद्धांत है, जैसा करना वैसा भरना। जो कर्म कोई किए होंगे किसी जन्म में, उसका फल मैं भुगत रहा हूं, तो ठीक है, वो मेरा कर्जा उतर रहा है, पाप का भार अब उतर रहा है, कम हो रहा है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं, शांति में हूं। तो प्रतिकूलता में भी प्रसन्नता है, समता है, शांति है। यह अध्यात्म की साधना है। तो हमारे जीवन में ज्यों-ज्यों समता का भाव पुष्ट होता है, हम त्यों-त्यों मानो परमात्म स्वरूप के निकट होते चले जाते हैं। हम लोग जैन परंपरा के संत हैं और जैन संतों के हमारे मुख्य 5 नियम होते हैं, जिनको महाव्रत, 5 महाव्रत बोलते हैं। पहला महाव्रत है सर्व प्राणातिपात विरमण, यानी अहिंसा की साधना। दूसरा है सर्व मृषावाद विरमण, कभी झूठ नहीं बोलना। तीसरा महाव्रत है सर्व अदत्ता दान विरमण, किंचित भी कभी चोरी नहीं करना, चोरी का त्याग। चौथा महाव्रत है सर्व मैथुन विरमण, ब्रह्मचर्य का पालन करना। पांचवा महाव्रत है सर्व परिग्रह विरमण, परिग्रह का त्याग, यानी परिग्रह के अंतर्गत
साधु के मालिकाना में न कोई मकान, मठ, आश्रम कुछ भी नहीं होना, एक रुपया क्या एक पैसा भी साधु के पास नहीं होना, कोई जमीन नहीं होना, अकिंचनता का जीवन होना। ये हम जैन साधु साधियों के 5 महाव्रत हैं, जीवन भर के लिए ग्रहण किए जाते हैं। घर परिवार से विरक्ति होती है, परिवार को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, और यह एक साधना का पथ है। हमने जैन शास्त्रों के अनुसार जो स्वीकार किया है और उसके तहत हमारी स्वयं की साधना भी चले, यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। उसके साथ जितना कोई जन कल्याण का काम कर सके वो भी करने का यथासंभवतया प्रयास कर सकते हैं। हम लोग एक अहिंसा यात्रा के नाम से भी घूमे थे, यानी 3 बातों का प्रचार करते, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। कि सद्भावना रखो, जाति संप्रदाय आदि के आधार पर हिंसा में कभी नहीं जाना, सबके प्रति एक अच्छी भावना रखो। हम लोग जगह जगह गए और कितनी बार ब्रह्म कुमारी परिवार के सदस्य हमारे पास आते रहे हैं, और आज मुझे सहज मतलब हमारे पास ब्रह्म कुमारी परिवार आता रहा, आज हम ब्रह्म कुमारी परिवार के पास आ गए हैं। और कभी कभी हम भी जहां कहीं सेंटर है, कभी कहीं हमारा भी जाने का काम पड़ा। आज एक मुख्यालय, मुख्य स्थान में मैं वैसे जिंदगी में पहली बार यहाँ आया हूं, ब्रह्म कुमारी परिवार के मुख्यालय में। और मैं जब हमारे साध्वियां भी हैं, हम लोग हैं, मैं ब्रह्म कुमारी परिवार, ब्रह्म कुमारी भाइयों से मिलना होता है, तो जो मैं सद्भावना की बात कहा करता हूं, तो जितना आकलन करता हूं स्थूल रूप में, एक सद्भावना का उदाहरण है ब्रह्म कुमारी परिवार, कि जहां लगता है वे उदारता के साथ, बड़े मैत्री भाव उदारता के साथ आते हैं, मिलते हैं, प्रोग्राम में बैठते हैं, बोलते हैं, और आते हैं तो उपहार भी प्राय उपहार साथ में लेकर आते हैं। तो यह उदारता का दर्शन मैंने ब्रह्म कुमारी परिवार की सदस्यों में किया है, सदस्यों में जो भी किया है। तो आज ब्रह्म कुमारी परिवार के प्रांगण में आना हुआ है। मैंने जाना कि हमारे गुरुदेव युवाचार्य महाप्रज्ञ जी थे, वे पहले माउंट आबू गुजारे थे, शिविर भी हुआ था, तो उस समय मैं साथ में नहीं था, मैं अब पहली बार इधर आया हूं। तो हमारी सद्भावना की एक बात हम बताया करते हैं, अभी सद्भावना रखो। और दूसरी बात नैतिकता की, जो भी कार्य करें उसमें ईमानदारी रखनी चाहिए, धोखाधड़ी से बचना चाहिए। और तीसरी बात है नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों से बचना। तो इन 3 बातों का हम अभी भी जनता में, विद्यार्थियों में और जहां जहां जाना होता है प्राय यथा अवसर प्रचार करते हैं। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति और प्रतिज्ञाएं भी करवाया करते हैं, ताकि हमारी चेतना अच्छी बने, समाज अच्छा रहे, देश अच्छा रहे, वो शांति की बात भी होती रहे। जब समाज में, राष्ट्र में, विश्व में सद्भावना रहेगी, ईमानदारी रहेगी, नशा फालतू नहीं होगा, तो शांति की स्थापना को बहुत ही आसानी से मौका मिल सकेगा। तो शांति हमारे भीतर में भी रहे, शांति बाहर में भी रहे, तो हम शांति के लिए समता की साधना, राग द्वेष मुक्ति की आराधना करें, और सबके प्रति मैत्री भावना, मिट्टी में सब भूवेशु वेरम मज्जन के नहीं, सबके साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है, यह हमारी मैत्री की भावना रहे, समता की भावना रहे। तो आज यहाँ आना हुआ, ब्रह्म कुमारी परिवार की ओर से निमंत्रण भी मिला, और हमारे संतों का भी संभवतः मन था कि वहां चलना चाहिए, तो यहाँ आना हो गया। मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी परिवार के आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। यह परिवार, यह संगठन
खूब आध्यात्मिक विकास करता रहे, खूब राष्ट्र की, विश्व की आध्यात्मिक सेवा करता रहे और अपने आचरणों से, व्यवहार से दुनिया को एक अच्छा पाठ पढ़ाता रहे, खूब अच्छा मंगलमय वातावरण बना रहे। आध्यात्मिक मंगल कामना के साथ ओम अरहम।